सभी को राधे राधे। और देखिए, सीमा के घर पे बिटिया का जन्म हुआ है। सीमा ने बेटी को जन्म दिया है। और जिस तरह की भ्रांतियां फैला रखी थी कि भाई तकिया है, बेल्ट बांधती है, सिलिकॉन लगा के रखती है, ये तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में थी, तरह तरह की बातें आ रही थी, है ना। तो ये अब प्रत्यक्ष सबके सामने है। सबने देख लिया है कि भाई तकिया था, बेल्ट थी या सिलिकॉन था। अब सीमा ने बेटी को जन्म दिया है। और हमारे यहाँ जो बेटी आती है, बेटी होती है तो उसको शुभ माना जाता है। और बेटी को जो है लक्ष्मी का रूप दिया जाता है हमारे यहाँ। और उसकी पूजा होती है। बेटे को भी उतना ही दर्जा दिया जाता है, बेटी को भी उतना ही दर्जा दिया जाता है, लेकिन खासकर जो बेटी होती है, बेटी को हमारे यहाँ जो है लक्ष्मी का रूप दिया जाता है और उसकी पूजा होती है। तो अब सबको जो है पता चल गया कि भाई क्या था क्या नहीं था, तकिया पैदा करा, बेल्ट पैदा की या बेटी पैदा की सीमा ने। तो ये सबकी भ्रांतियाँ अब दूर हो गई है। अब सब ने देख लिया कि भाई सीमा ने बेटी को जन्म दिया है। और घर आते हैं उन्होंने जो है, जब वो घर आए तो उन्होंने जो बेटी का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया है। क्योंकि हमारे यहाँ तो, मैं अगर अपने यहाँ की बात करूँ तो, अपने यहाँ की बात करूँ तो हमारे यहाँ तो लक्ष्मी को जो है, बेटी को लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, बेटी की पूजा होती है। और पहली बेटी आना शुभ माना जाता है। ऐसी तो सीमा के 4 बच्चे पहले से भी है, 3 बेटियां उसकी पहले भी है। और जो ये बेटी आई है ये सचिन की है, सचिन का खून है। तो तब मैं इसको पहली बेटी बोल रही हूँ। ऐसे उनके 4 बच्चे पहले से भी है ना, लेकिन ये भारतीय खून है और भारत का ये बच्चा होगा। और अभी देखिए, जो हमारे सूर्य वर्मा जी है, हमारे भैया है, वो उनसे जब मीडिया वालों ने, जब उनसे पत्रकार बंधु ने पूछा है कि भाई सीमा ने बेटी को जन्म दिया है तो आप अपनी राय क्या रखते हैं। तो सूर्य वर्मा जी ने बोला है कि भाई वो बेटी है और बच्चा है, सनातनी है। और मैं, उनका ये कहना है कि भाई मैं बधाई देना चाहता हूँ, सचिन और सीमा को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जो भी वो बच्चा आया है वो इंडियन होगा, भारतीय होगा। और उसको भारत की नागरिकता जरूर मिलेगी। जिस तरह उनसे पत्रकार बंधु ने पूछा है तो उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा है कि भाई और मैं उस बच्चे के लिए तोहफा भी ले जाऊंगा। ये हमारे जो सूर्य वर्मा जी है, भाई जी है, उनका ये मानना था। जबकि ये गुलाम सपोर्टर है, ये बिल्कुल भी ये कट्टर गुलाम के सपोर्ट में खड़े थे, आज भी है ये। तो जब इनसे किसी ने पूछा है, पत्रकार बंधु ने पूछा कि भाई पहले तो आप गुलाम का सपोर्ट कर रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया कि आप सीमा के उसमें चले गए। तो उनका कहना था कि भाई नहीं, अभी भी मैं, जो गुलाम के बच्चे यहाँ भारत में फंसे हैं, यहाँ भारत में है उसके बच्चे, तो गुलाम आए और अपने बच्चों को ले जाएं, मैं स्वागत करूँगा गुलाम हैदर का। ये सूर्य वर्मा जी का कहना था। पर उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो हम महत्व, और जो हमारा भारतीय बच्चा जो आया है, सबसे पहले महत्व हम उसको देंगे। और मैं उसके लिए पत्रकार बंधु के सामने ये बोल रहे कि भाई मैं उस बच्चे को गिफ्ट भी दूंगा। ये सूर्य वर्मा जी का कहना है। तो देखिए, जो असली सनातनी होगा, कट्टर सनातनी होगा, वो पहले सनातन को ही देखेगा। ये आप चाहे कुछ भी मानो ना मानो, ये आपकी अपनी अपनी राय है, अपना अपना विवेक, अपनी अपनी समझ है। पर जो असली हिंदू होगा, असली सनातनी होगा, वो पहले अपने जो सनातनी बंधु है, सनातनी भाई बहन है, उनको सपोर्ट करेंगे। ये मैंने देखा है। क्योंकि उन्होंने, पत्रकार के पूछने पर उन्होंने ये भी जवाब दिया था कि जब उन्होंने पूछा था कि पहले तो आप बिल्कुल कट्टर थे, गुलाम के सपोर्ट में खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं आज भी हूँ, आज भी मैं, जो उसके बच्चे हैं उसी के बच्चे हैं। और इतना मैं भी कहती हूँ कि भाई वो बायोलॉजिकल फादर है गुलाम हैदर, उसी के वो 4 बच्चे हैं और सीमा के वो 4 बच्चे हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि एक के बच्चे एक के नहीं है, दोनों का जो है, सीमा और गुलाम का बराबर का अधिकार उन बच्चों पे है, चारों बच्चों पे बराबर का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि गुलाम का ज़्यादा है, सीमा का कम है, या सीमा का कम है, गुलाम का ज़्यादा है। दोनों की हिस्सेदारी बराबर बच्चों पे है ना। वो आए, अगर भारत सरकार गुलाम को वीज़ा देती है तो गुलाम आए भारत में, अपने केस को लड़ें और अपने बच्चों को ले जाएं। ये तो मैं भी कहती हूँ, है ना। पर जो हमारे सूर्य वर्मा जी है, उन्होंने बिल्कुल अपने टिप्पणी में साफ साफ कहा है कि पहले हमारा हिंदुत्व है, उसके बाद बाकी चीज़ है ना। फिर जो पत्रकार बंधु, उन्होंने ये भी पूछा है कि भाई अगर आपको बुलावा देंगे
हैं, तो क्या आप जाएंगे? तो उनका मानना था मैं, अगर मुझे बुलावा देंगे तो मैं जाऊंगा। और उन्होंने शुभकामनाएं सीमा को दी, सचिन को दी। और जो बच्चा अभी आया है, 2-3 दिन उस बच्चे को हुए, उसके भविष्य की शुभकामना के लिए उन्होंने भी बधाई दी है, ये सूर्य वर्मा जी का कहना है। तो मैं इतना ही कहती हूँ कि जो असली सनातनी होगा वो पहले अपने सनातन को देखेगा, बाकी चीज़ बाद में होगी, है ना। तो वो सूर्य वर्मा जी ने किया है। और उनसे जब पूछा है कि भाई ये बच्चा भारतीय होगा या क्या होगा, ये तो सूर्य वर्मा जी का कहना है कि ये बच्चा भारतीय होगा और उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। ये सूर्य वर्मा जी की अपनी डिबेट है, ये उनके अपने मुख जुबानी शब्द है। तो ये बिल्कुल सही बात है, वो हमारा भारतीय बच्चा है और वो सचिन का खून है, सचिन का बच्चा है। ऐसे तो मैंने अभी पहले भी बोला है, वो 4 बच्चे उनके ऑलरेडी पहले भी हैं, लेकिन जो ये बच्चा है ये सचिन का खून है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो 4 बच्चे पहले से सीमा के साथ है या सीमा के जो है या उनके साथ कुछ इस तरह के उनके साथ दो तरफा व्यवहार होता है, ऐसा नहीं है। उन बच्चों की पूरी देख रेख, पूरा ध्यान उन बच्चों का रखा जाता है। और अभी जिस तरह ये दोनों ने बोला है कि हमारी ये प्यार की निशानी है और ये चाहते थे कि हमारी ये प्यार की निशानी हो, बस वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा है ना, हम दोनों को सम्मान दृष्टि से देखते हैं। और हमारे यहाँ भारत में तो बेटी हो बेटा हो सबको बराबर का दर्जा दिया जाता है। बेटी ऊपर नहीं है, बेटा नीचे नहीं है, बेटी नीचे नहीं, बेटा ऊपर नहीं, यहाँ बराबर का दर्जा बेटी बेटे को दिया जाता है ना। तो ये बहुत अच्छी बात सूर्य वर्मा जी ने कही है और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं जिस तरह उन्होंने और पत्रकार बंधु के सामने अपनी बात रखी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सच है, पहले अपना सनातन है, बाद में बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए, काफ़ी सारी भ्रांतियाँ चल रही है, अभी भी चल रही है, अभी भी लोग बोल रहे हैं कि भाई बच्चा गोद लिया है, बच्चा ऐसा हुआ, बच्चा ऐसा हुआ, ठीक है। ये सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना मानना है। पर जिस तरह से सीमा की कंडीशन थी, उस तरह से तो भाई सीमा की प्रेगनेंसी हुई है और सीमा का बच्चा हुआ है ना। तो मैं तो इतना ही कहती हूँ कि भाई जिस तरह वो बच्चे को गाली गलौज दी जा रही है, बच्चे के लिए इतने इतने अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वो बच्चा है ना, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बच्चे को पहले पेट में मार दे रहे थे और अभी वो उसको अभी आंखें भी नहीं खुली उस बच्चे की, 3-4 दिन तो उस बच्चे को आए हुए हैं। तो अभी भी उस बच्चे के बारे में लोगों की क्या टिप्पणियाँ रहती है, गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उस बच्चे को कितनी कितनी गालियाँ दी जा रही हैं। तो ये ना हो, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो बच्चा है, प्रकृति की देन है, सबके घर में बच्चे होते हैं, आपके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे, सबके बच्चे होते हैं। बच्चा किसी भी जाति धर्म का है, बच्चा बच्चा होता है और बच्चा भगवान का रूप होता है। तो इसलिए उस बच्चे को इतनी गाली गलौज या अभी से उसको इस तरह की शब्द या मार देंगे वो करेंगे, तो वो इस तरह के शब्द ना बोलो ना। बच्चे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है। सीमा ने क्राइम करा है, सीमा इलीगल हमारे भारत में आई है, सीमा ने जो भी करा है उसकी सज़ा उसको भारत सरकार देगी और निश्चित रूप से उसको सज़ा अपने किए की मिलेगी। पर कम से कम बच्चे को इस तरह का टॉर्चर ना करें, बच्चे को इस तरह का इल्ज़ाम ना लगाएं। बच्चा है वो, है ना, अभी उसकी आंखें भी नहीं खुली, अभी से उस बच्चे को मार दे रहे लोग ना। तो ये देखो गलत बात है। सबके घर में बच्चे होते हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म के बच्चे, चाहे किसी भी समुदाय के बच्चे होते हैं, बच्चा बच्चा होता है। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, सभी से मेरी विनती है कि उस बच्चे को ना बोले कुछ, उस बच्चे का कोई भी कसूर नहीं, कुछ भी कसूर नहीं है। हाँ, सीमा ने क्राइम करा, उसकी सज़ा उसको मिलेगी, अपने किए की सज़ा सीमा को ज़रूर मिलेगी। पर कम से कम बच्चे के लिए इस तरह के शब्दों का बखान ना करें, इस तरह के शब्द ना बोलें। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नहीं, इस तरह का अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए। आप अच्छी दुआएं नहीं दे सकते तो बुरी भी ना दें, मेरा इतना कहना है सबसे। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।